गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट हिंदी के अंदर चैप्टर नंबर 7 बड़े कहानी, तो इसके बारे में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर बताया गया है कि मनुष्य कहानी प्रिय है। मनुष्य कहानी प्रिय है। छोटे से लेकर बड़े तक सबको कहानी सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। हमारे घर में दादा दादी जी है तो वो हमें कहानियाँ सुनाते हैं। हम हर रोज़ उनसे कहते हैं कि दादाजी दादी जी मुझे कहानी सुनाइए। वैसे ही मनुष्य जीव जो है उनको कहानी सुनना बहुत ही प्रिय लगता है। कहानी बनाना दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण कार्य है। कहानी जो है वह हम बना सकते हैं और वो हमारे लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, चुनौती भरा काम है। छात्र में कहानी निर्माण के प्रति रुचि उत्पन्न हो, इसलिए यहाँ वैविध्यपूर्ण अभ्यास दिए गए हैं। कहानी विकास और विस्तार की प्रवृत्तियाँ कहानी लेखन की और नई दिशा देगी। तो कहानी पढ़ना और सुनना सबको अच्छा लगता है। हमें कहानी लिखने का भी अभ्यास करना चाहिए। कहानियाँ, नई नई कहानियाँ भी हमें बनानी चाहिए। इस पाठ में इसी हेतु से कुछ कहानियाँ पूरी करने के लिए दी गई है। तो इस चैप्टर के अंदर ऐसी कई सारी कहानियाँ हैं जो आपने सुनी है। जो कहानी का कंपटीशन होगा तो आपने उस कंपटीशन में कहानियाँ जो है इस चैप्टर में जो कहानियाँ दी गई है तो वो कहानियाँ आपने सुनाई होगी और उसमें आपको नंबर भी मिले होंगे। तो ऐसे ही कुछ दिलचस्प कहानियाँ इस चैप्टर में हमें दी गई है। लेकिन यहाँ पर यह जो कहानी है वो बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर जो कहानी है वह है कौवा और मुर्गी की। कौवा और मुर्गी की कहानी है। तो चलो बच्चों, आपको अपनी टेक्स्ट बुक निकालनी है और टेक्स्ट बुक निकाल कर यहाँ पर जो कहानी दी गई है तो उसमें कुछ शब्द जो है वह छूट गए हैं। तो यहाँ पर मैं कहानी आपको समझाती जाऊँगी। यहाँ पर जो शब्द छूटे हुए हैं तो वह शब्द मैं खाली जगह में भरती जाऊँगी। तो आपको भी मेरे साथ साथ टेक्स्ट बुक के अंदर कहानी आपको लिखनी है। कहानी पढ़ते जाइए और उसमें छूटे हुए शब्दों को खाली स्थान में भरते जाइए। मैं कहानी पढ़ती जाऊंगी, समझाती जाऊंगी और साथ में छूटे हुए शब्द जो है वह आपको लिखवाती जाऊंगी। तो चलो बच्चों, हम कहानी जो है वह शुरू करते हैं। कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में, यहाँ पे क्या आएगा, रहते। लिखो मेरे साथ, रहते थे। लिखा? ओके। कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में रहते थे। फिर खाली जगह दाना लाता था। कौन? तो कौवा। लिखो यहाँ पे, कौवा। कौवा दाना लाता था। फिर मुर्गी भी दाना लाती थी। कौवा दाना लाता था, मुर्गी भी दाना लाती थी। ऐसा करते करते घर में बहुत, क्या आएगा, दाना। ऐसा करते करते घर में बहुत दाना जमा हो गया। दाना जमा हो गया। आपको यहाँ पे लिखना है
दाना। लिखते हैं कि नहीं आप? ओके, आगे। एक दिन कौवे ने खाली जगह में चावल लेने खाली जगह हूँ। एक दिन कौवे ने कहा, यहाँ पे आएगा कहा, लिखो कहा, मैं चावल लेने जाता हूँ। एक दिन कौवे ने कहा, मैं चावल लेने जाता हूँ। तो घर का खाली जगह बंद रखना, नहीं तो कोई। तू घर का खाली जगह, यहाँ पे क्या आएगा? तू घर का दरवाजा बंद रखना, नहीं तो कोई दाने ले जाएगा। तो यह पूरा पैराग्राफ जो है वह मैं फिर से पढ़ती हूँ और आपको सुनना है। कौवा और मुर्गी, कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में रहते थे। कौवा दाना लाता था, मुर्गी भी दाना लाती थी। ऐसा करते करते घर में बहुत दाना जमा हो गया। एक दिन कौवे ने कहा, मैं चावल लेने जाता हूँ। तू घर का दरवाजा बंद रखना। आगे। फिर थोड़ी देर बाद एक घोड़ा आया। यहाँ पे आपको लिखना है आया। लिखा आपने? ओके। फिर यहाँ पे लिखना है उसने कहा, मुर्गी मुर्गी दरवाजा खोल, मुर्गी मुर्गी दरवाजा खोल और मुझे दाना दे। मुर्गी ने कहा, नहीं नहीं, मैं दाना नहीं दूंगी, नहीं नहीं, मैं दाना नहीं दूंगी। फिर घोड़े ने कहा, लिखो मेरे साथ, घोड़े ने कहा, मुर्गी मुझे दाना दे। घोड़े ने कहा, मुर्गी मुझे दाना दे, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे बहुत भूख लगी है। मुर्गी को दया आ गई। उसने सारे दाने घोड़े को दे दिए, घोड़े को दे दिए। आगे हमने देखा कि तू घर का दरवाजा बंद रखना, तू घर का दरवाजा बंद रखना, नहीं तो कोई दाने ले जाएगा। ओके, यह पैराग्राफ है, मैं फिर से पढ़ती हूँ, आपको ध्यान रखना है। यदि कोई शब्द छूट गया है तो वो आप लिख सकते हो। थोड़ी देर बाद एक घोड़ा आया। उसने कहा, मुर्गी मुर्गी दरवाजा खोल और मुझे दाना दे। मुर्गी मुर्गी दरवाजा खोल और मुझे दाना दे। मुर्गी ने कहा,
नहीं नहीं, मैं दाना नहीं दूंगी। घोड़े ने कहा, मुर्गी मुझे दाना दे, मुझे बहुत भूख लगी है। मुर्गी को दया आ गई, उसने सारे दाने घोड़े को दे दिए। आप सबने इन दोनों पैराग्राफ मैंने आपको समझाया, तो आपने यहाँ पर जो शब्द छूट गए थे तो वो आपने लिख दिए होंगे। आगे का पैराग्राफ है उसे हम समझते हैं। अब वह सोचने लगी, कौवा दाना मांगेगा तो मैं कहाँ से दूंगी। अब वह सोचने लगी, कौवा दाना मांगेगा तो मैं कहाँ से दूंगी। मुर्गी बहुत घबरा गई, घबरा गई। जब कौवा, यहाँ पे लिखना है दाना लेकर घर लौटा, तब मुर्गी चक्की के पीछे छिप गई। जब कौवा दाना लेकर घर लौटा, तब मुर्गी चक्की के पीछे छिप गई। कौवे ने आवाज़ लगाई, कौवे ने आवाज़ लगाई, मुर्गी मुर्गी तू कहाँ है, तू कहाँ है। डर के मारे मुर्गी चुप रही, डर के मारे मुर्गी चुप रही। एक आवाज़ भी नहीं निकाली, एक आवाज़ भी नहीं निकाली। फिर से यह पैराग्राफ है, मैं आपको समझाती हूँ। अब वह सोचने लगी, कौवा दाना मांगेगा तो मैं कहाँ से दूंगी। मुर्गी ने तो घोड़े को सारे दाने जो थे वह दे दिए, तो वह अब सोचने लगी कि कौवा दाना मांगेगा तो मैं कहाँ से दूंगी। मुर्गी बहुत ही घबरा जाती है। जब कौवा दाना लेकर घर लौटा, तब मुर्गी चक्की के पीछे छिप जाती है। कि जब कौवा दाना लेकर घर पहुंचता है तो मुर्गी जो है वह ये चक्की जो है तो इसके पीछे वह छिप जाती है। कौवे ने आवाज़ लगाई, मुर्गी मुर्गी तू कहाँ है। डर के मारे मुर्गी चुप रही, वह बहुत ही डर गई थी कि कौवा दाना मांगेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी। तो इस कारण वह चक्की के पीछे छिप जाती है और डर के मारे वह चुप रहती है। एक आवाज़ भी नहीं निकाली, वह कुछ भी बोलती नहीं है। तो यह तीनों पैराग्राफ जो है वहाँ इसकी स्टोरी जो है वह फिर से मैं आपको सुनाती हूँ, आपको सुनना है। कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में रहते थे। कौवा दाना लाता था, मुर्गी भी दाना लाती थी। ऐसा करते करते घर में बहुत दाना जमा हो गया। कौवा जो है वह भी दाना लाता था, मुर्गी जो है वह भी दाना लाती थी। तो ऐसा करते करते बहुत सारे दाने जो है वहाँ इकट्ठा यानी कि जमा हो जाते हैं। फिर एक दिन कौवे ने कहा, मैं चावल लेने जाता हूँ कि
कौवा जो है वह मुर्गी से क्या कहता है कि मैं चावल लेने जाता हूँ, तू घर का दरवाज़ा बंद रखना, कि यह घर का दरवाज़ा जो है वह तो बंद रखना, नहीं तो कोई दाने ले जाएगा। नहीं तो ऐसा होगा कि यहाँ सारे दाने जो हमने जमा किए हुए हैं वह कोई चुरा के ले जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद एक घोड़ा आया। आप इस चित्र के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पर घोड़ा आता है। तो उसने कहा कि घोड़ा क्या कहता है कि मुर्गी मुर्गी दरवाज़ा खोल और मुझे दाना दे। मुर्गी ने कहा नहीं नहीं, मैं दाना नहीं दूंगी। घोड़े ने कहा मुर्गी मुझे दाना दे, मुझे बहुत भूख लगी है। मुर्गी को दया आ गई कि वह घोड़ा जो है वह मुर्गी से दाना मांगता है और कहता है कि मुझे बहुत ही भूख लगी है। और यहाँ पर मुर्गी जो है उसको घोड़े पर बहुत ही दया आ जाती है। तो मुर्गी ने क्या किया कि उसने सारे दाने जो है वह घोड़े को दे दिया। आगे अब वह सोचने लगी, कौवा दाना मांगेगा तो मैं कहाँ से दूंगी, कि वह विचार करती है, सोचना यानी कि विचार करना, कि वह विचार करती है कि अब कौवा दाना मांगेगा तो मैं कहाँ से दूंगी। मुर्गी बहुत ही घबरा जाती है। जब कौवा दाना लेकर घर लौटा तब मुर्गी चक्की के पीछे छिप गई कि कौवा जो है वह दाना लेकर घर आता है। तब वह मुर्गी जो है वह चक्की के पीछे छिप जाती है। क्या करती है? चक्की के पीछे छिप जाती है। कौवे ने आवाज़ लगाई, मुर्गी मुर्गी तू कहाँ है? डर के मारे मुर्गी जो है वह एकदम चुप रहती है, एक आवाज़ भी नहीं निकाली। तो आज हमने यहाँ तक कहानी जो है वह समझी। आपको तब तक मैंने यहाँ पे जो शब्द यानी कि खाली जगह थे तो यहाँ पे मैंने शब्द जो है वह आपको लिखवाए हैं, यानी कि यहाँ तक हमारी कहानी जो है वह कंप्लीट होती है। अभी आगे की कहानी जो है वो आगे के वीडियो लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगी। तब तक आपको यहाँ तक यह कहानी जो है वह आपको अपनी नोटबुक के अंदर अच्छे अक्षरों से लिखनी है। आपको यदि चित्र चिपकाने हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहाँ पर जो कहानी आगे बढ़ती है तो उसी तरह यहाँ पे चित्र जो है वह दिए गए हैं, तो उस प्रकार आप चित्र भी चिपका सकते हैं। तो आपको यहाँ तक यानी कि 3 पैराग्राफ तक कहानी जो है वो आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। टेक्स्ट बुक के अंदर मैंने आपको कंप्लीट करवाई है, तो वहाँ तक आपको कहानी लिखनी है अच्छे अक्षरों से। ओके, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको इसकी आगे की कहानी जो है वह समझाऊंगी। थैंक यू, धन्यवाद।